हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने नाउन पार्ट 4 फिनिश किया था एडवांस का। तो देखिए, करियर क्रैक हब पर एक फ्री कोर्स है जो बच्चे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी का किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं तो करियर क्रैक हब पर जाएं और प्ले लिस्ट में बेसिक टू एडवांस प्ले लिस्ट में डे 1 से डे 2, डे 3, डे 4 ऐसी सीरीज में वीडियोज मिल जाएंगी। बस आपको लिखना आता हो, अगर आपको लिखना आता है तो आप इजीली तैयारी कर सकते हैं, कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाएं, एक डेमो देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। तो देखिए बेटा, सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ करियर क्रैक हब में। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस ऑफ नाउन डे 5। तो एडवांस ऑफ नाउन डे 5 आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो डे 1 है वो हम कर चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डे 2 भी फिनिश कर दिया हमने, डे 3 फिनिश हो गया, डे 4 लास्ट क्लास में किया था हमने। आज हम डिस्कस करेंगे डे 5। तो डे 1, 2, 3, 4, 5 अगर आपको देखना है, पहले दिन मैंने सिलेबस बताया है, दूसरे दिन मैंने बेसिक कराया है, फिर एडवांस ही चल रहा है। तो बिल्कुल जीरो लेवल से प्ले लिस्ट में सारा पड़ा हुआ है, वहाँ जाकर आप देखेंगे तो वहाँ जीरो लेवल से आप कर सकते हैं। बस आपको लिखना आना चाहिए, आपके पास पेन कॉपी होनी चाहिए, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जीरो लेवल से पूरा कोर्स फ्री पड़ा हुआ है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो क्लास को शुरू करते हैं। टुडे वी वुड डिस्कस एडवांस ऑफ नाउन डे 5। शुरू करते हैं बेटा। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रूल 1 और आज हम डिस्कस करेंगे रूल 2। तो रूल 2 क्या कहता है? द नाउन सच एज, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं जरा पढ़िए। शीप, डेयर, कैटल, जेंट्री, पोल्ट्री, फॉल्क, पीपल, कैवेलरी, पुलिस, इन्फेंट्री। ये कुछ ही वर्ड्स हैं। देखिए, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, अगर नाउन आपको पढ़ना है बेसिक टू एडवांस तो नाउन का रिलेशन होता है शब्दों से, और यहाँ पर शब्द आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि बाकी टॉपिक्स में ऐसा लिखने का काम नहीं होता। नाउन में शब्द लिखने होते हैं, शब्द पढ़ने होते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, या तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं किसी टॉपिक को, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा, ये बात याद रखें, ठीक है। तो ये शब्दों पे काम करना होगा। ये जो वर्ड्स दिए हैं, देखो क्या लिखा है, आर यूज ओनली एज प्लूरल नाउन्स। ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं प्लूरल नाउन की तरह। एंड कैरी प्लूरल वर्ब, और ये कैसी वर्ब लेते हैं? प्लूरल वर्ब लेते हैं विद देम, इनके साथ। तो ध्यान रखें, इनको प्लूरल नाउन ही कंसीडर करना है, और वर्ब हमेशा क्या रहेगी? प्लूरल। तो ऐसे समझ लो, इसमें से यहां से दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट में चला गया और एक राइट में चला गया। लेफ्ट कहता है प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा, और राइट कहता है प्लूरल फॉर्म्स। प्लूरल फॉर्म्स का मतलब है एस और ईएस का यूज आर नॉट यूज्ड, नहीं होगा। तो याद रखें, हमेशा प्लूरल वर्ब होगी। दूसरा पॉइंट कहता है प्लूरल फॉर्म का यूज नहीं होगा। प्लूरल फॉर्म का मतलब है ना तो एस होगा ना ईएस होगा। दो बातें हैं, एग्जामिनर या तो ये पॉइंट पूछेगा, एग्जामिनर या तो ये पॉइंट पूछेगा। एग्जामिनर विल आस्क ओनली वन पॉइंट। तब ध्यान रखें, इन शब्दों का शीप्स नहीं होगा, देखो एस और एस नहीं होगा, कैटल्स नहीं होगा, जेंट्रीज नहीं होगा, पोल्ट्रीज नहीं होगा, फॉल्क्स नहीं होगा, पीपल्स नहीं होगा, कैवलरीज नहीं होगा, पुलिस में एस नहीं आएगा, इन्फेंट्रीज नहीं होगा, ना तो एस होगा ना ईएस होगा। लेकिन वर्ब हमेशा कैसी होगी? प्लूरल होगी। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको। लेकिन एक बात, कुछ ऐसी चीजें हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जरा ध्यान से देखें। यहां पर एक पोल्ट्री वर्ड है, मैं स्लाइड को पीछे करता हूं। जैसे ये पोल्ट्री वर्ड है, मैं इसको टिक कर रहा हूं, इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है। क्या कंट्रोवर्सी है? ध्यान से देखिए, देखो क्या लिखा है, इफ पोल्ट्री इज यूज्ड फॉर फूड आइटम्स। अगर पोल्ट्री का यूज फूड आइटम्स के लिए किया जाता है, फूड आइटम्स का मतलब खाने पीने वाली चीजें, इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, यह लेता है हमेशा सिंगुलर वर्ब। अभी हम पढ़ रहे हैं पोल्ट्री के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन पोल्ट्री का यूज फूड आइटम्स के लिए यूज होता है, खाने पीने वाली चीजें, तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा।
चेक कर लेते हैं। इट्स डिपेंड ऑन मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यह डिपेंड करता है सेंटेंस के मीनिंग पर। यहां पर देखें, पोल्ट्री आर चीप इन दिल्ली, जो पोल्ट्री है दिल्ली में सस्ती है, तो कहीं ना कहीं फूड आइटम्स की बात की जा रही है। भाई पोल्ट्री सस्ती है तो फूड आइटम में वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो यहां पर ये फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा और सेकंड वाला राइट हो जाएगा। पोल्ट्री इज चीप इन दिल्ली, तो फूड आइटम से रिलेटेड जब भी पोल्ट्री होगा तो यहां वर्ब सिंगुलर होगी। बस ये अलग से इसे एक्सेप्शनल समझ लीजिए या इसकी कंट्रोवर्सी समझ लीजिए। क्लियर है? आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखो बिल्कुल प्यार से नोट्स बनाइए। इसके पहले मैंने एडवांस का रूल फर्स्ट कराया है बेटा, और आज हम एडवांस का कौन सा रूल पढ़ रहे हैं, रूल 2। और टॉपिक कौन सा चल रहा है बेटा, ये अभी पहला ही टॉपिक शुरू किया है, नाउन। और सुन लीजिए, थंबनेल एसएससी जीडी का है, लेकिन याद रखना मैं आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जीडी की इंग्लिश और सीजीएल की इंग्लिश आप डिफाइन कैसे करोगे, कैसे डिफाइन करें, ये नाउन जीडी का है और ये नाउन सीजीएल का है। कुछ हद तक आप डिफाइन कर सकते हैं प्रीवियस पेपर को देखकर, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं पूरा पढ़ाता हूं बेसिक टू एडवांस, आपको पढ़ना होगा। क्योंकि कहावत है, लास्ट टाइम मैंने बताई थी, कम पढ़ना बहुत खतरनाक है। या तो किसी चीज को पढ़ो मत, पढ़ना है तो कंप्लीट पढ़ो। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग्स, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग्स, कम पढ़ना बहुत खतरनाक है। क्लियर? चलिए देखते हैं। रूल फर्स्ट है मैंने करा दिया, आज हम रूल सेकंड कर रहे हैं। तो इसमें समझ आ गया, पोल्ट्री का मतलब फूड आइटम से है, तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। इसीलिए हमारा फर्स्ट रॉन्ग है और सेकंड हमारा ठीक है, क्योंकि आर यहां प्लूरल है, इज यहां सिंगुलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, द कैटल्स ए पार्ट में है, आर ग्रेजिंग बी पार्ट में है, इन द फील्ड सी पार्ट में है, डी में क्या है, नो एरर। तो समझिए किस पार्ट में गलती है, जिस पार्ट में गलती है दैट इज योर आंसर, वो आपका आंसर होगा जिस पार्ट में गलती होगी। क्लियर? समझिए, कैटल वर्ड मैंने लिखा था, कैटल की दो बातें हैं, ये हमेशा वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल, हमेशा हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। दूसरा पॉइंट कहता है ना तो एस होगा ना ईएस होगा। तो कौन सा पॉइंट पूछ लिया, प्लूरल वर्ब तो ठीक है, इसमें आर अपनी जगह ठीक है, क्योंकि मालूम है कैटल हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, लेकिन चेक करो एस और ईएस नहीं लेगा, तो यहां से हमें एस हटाना पड़ेगा कैटल से, तो ए पार्ट में गलती है, आपका ए आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर्ड इन द हिल्स। अब ध्यान से देखिए, जिस पार्ट में गलती है दैट इज योर आंसर। तो जो शीप है इसके भी दो काम है, ये वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल, और एस और ईएस नहीं लेगा। चेक करते हैं कौन सा पॉइंट पूछा है, या तो इसे पूछेगा या इसे पूछेगा। चेक कीजिए, वर्ब ऑलवेज यू हैव टू यूज प्लूरल, तो आर तो ठीक है, प्लूरल है, कोई एरर नहीं मिला। चेक करो, शीप्स नाम का कोई वर्ड यहां पर यूज नहीं करना है, क्या होगा, शीप होगा। किस पार्ट में गलती है, फिर से ए पार्ट में गलती है, आपका ए आंसर हो गया। अच्छा बेटा, एक बात और बतानी मैं भूल गया था, आप करियर क्रैक हब को सब्सक्राइब जब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वहां इंग्लिश का ही कोर्स नहीं पढ़ा हुआ है, इंग्लिश का तो पढ़ा हुआ है, रीजनिंग का, मैथ्स का, हिंदी का, पूरी जीएस का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, सभी की प्लेलिस्ट है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश का प्लेलिस्ट अलग है, हिंदी का प्लेलिस्ट अलग है, जीएस का प्लेलिस्ट अलग है ना, रीजनिंग का प्लेलिस्ट अलग है, तो सबका प्लेलिस्ट है, 0 to एडवांस कोर्स है, वहां से आप देख सकते हैं। तो सभी कोर्स का है, इंग्लिश का भी है और सभी कोर्स का है, ठीक है, मैथ्स का भी है, रीजनिंग का, तो वहां से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा, फिर हम डिस्कस करेंगे, रूल सेकंड हमारा उतना ही था, अब हम डिस्कस करेंगे रूल 3, नाउन का। ये रूल 3 है, देखो कितने प्यार से नोट्स बन रहे हैं। रूल 1 हो गया, रूल 2 हो गया, अब रूल 3 है, तो ये करना तो पड़ेगा, है ना। चलिए रूल 3 क्या है चेक करते हैं बेटा। हेडिंग है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, हमने डिस्कस किया है पिछली क्लास में। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, इट डिनोट्स ग्रुप, जो समूह को दिखाता है, जो ग्रुप को दिखाता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो ऑडियंस कोई सिंगल पर्सन तो है नहीं, कलेक्टिव नाउन है। कमिटी बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, कलेक्टिव नाउन हो गया।
पुलिस कलेक्टिव नाउन है, क्रू होता है नाविक दल, कलेक्टिव नाउन है, परिवार सिंगल पर्सन को तो कहते नहीं है, कलेक्टिव नाउन है, गवर्नमेंट कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप पहले से ही आ गया कलेक्टिव है, टीम, टीम क्या है, एक व्यक्ति को बोलोगे ये मेरी टीम है, नहीं बोल सकते, कलेक्टिव नाउन है, ज्यूरी, ज्यूरी होता है ग्रुप ऑफ द जजेस, न्यायपीठों का समूह, ये भी कलेक्टिव नाउन है। ऐसे और भी वर्ड्स हो सकते हैं ईटीसी। याद रखें कलेक्टिव नाउन हम पढ़ चुके हैं बेसिक में, और कलेक्टिव नाउन आपको और बेसिक से पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर नाउन डे 2 का सीरीज देख लें, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, कलेक्टिव नाउन जब भी आपको मिलेगा वहां पर दो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन 1 इधर रहेगा, ऑप्शन 2 इधर रहेगा। एग्जामिनर एक ही पॉइंट पूछेगा, अगर कलेक्टिव नाउन ग्रुप को डिस्प्ले करता है, फिर सुन लीजिए समूह को दिखाता है, तो आपको सिंगुलर वर्ब, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। और कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअल मेंबर्स की बात करता है, अलग अलग व्यक्ति की बात करता है। स्कैटर्ड, स्कैटर होता है बिखर जाता है, तो वर्ब कैसी आएगी, हमेशा प्लूरल आएगी। तो चेक करते हैं बेटा सेंटेंस कैसे होते हैं, लेकिन मैंने यहां पर दूसरे मेथड में भी इसको मैंने डिस्प्ले कर दिया है। देखो, व्हेन टू यूज सिंगुलर वर्ब विद कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज कब करना है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, इफ यू सी द इंडिविजुअल्स एक्टिंग टूगेदर एज अ होल, एक्टिंग टूगेदर एज अ होल मतलब ग्रुप में, देन यू प्रोबेबली ट्रीट द कलेक्टिव नाउन एज सिंगुलर, तो उसे हम ट्रीट करेंगे सिंगुलर की तरह विद सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब का यूज होगा एंड सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा। क्या कह रहा है ये, अगर कलेक्टिव नाउन किसी ग्रुप को दिखाता है तो वहां सब कुछ क्या रहेगा, सिंगुलर, यही तो कह रही है ये लाइन। अब देखो दूसरी लाइन क्या कहती है, देखो यहां से, व्हेन टू यूज अ प्लूरल वर्ब विद कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज कब करना है, पढ़िए, इफ यू सी द इंडिविजुअल्स एक्टिंग इंडिविजुअली, अगर हम कोई काम कर रहे हैं अलग अलग इंडिविजुअली, देन यू प्रोबेबली ट्रीट द कलेक्टिव नाउन एज प्लूरल, फिर उसे हम प्लूरल कंसीडर करेंगे विद प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब आएगा उसके साथ और प्लूरल प्रोनाउन का यूज होगा। तो देखिए फिर से समझिए, ये कह रहा है अगर इंडिविजुअल मेंबर्स या चीजें बिखर गई, स्कैटर हो गई, ओपिनियन स्कैटर हो गए, तो फिर वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। और चीजें ग्रुप में है तो वर्ब कैसी आएगी कलेक्टिव नाउन के साथ, सिंगुलर। दो बातें याद रखो, स्टेटमेंट को मत पढ़ो आप, सीधा यहां से ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। दो सेंटेंस है आपके पास, पहला सेंटेंस है द पुलिस हैज बिकम इनसेंसिटिव, दूसरा है द पुलिस हैव बिकम इनसेंसिटिव। पुलिस क्या बन गई है, इनसेंसिटिव। तो ऐसा तो है नहीं कि दो पुलिस वाले खड़े थे उनको इनसेंसिटिव बोला है, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बोला है कि पुलिस इनसेंसिटिव हो गई है। तो यहां इंडिविजुअल मेंबर्स की तो बात नहीं हुई, तो सेंटेंस क्या है, ग्रुप में है, और ग्रुप में है। आप बताइए, मैंने आपको दो बातें बताई थी, कलेक्टिव नाउन अगर ग्रुप में है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और कलेक्टिव नाउन स्कैटर हो गया तो प्लूरल वर्ब आएगा। यही तो पढ़ा है। तो आप ग्रुप में, क्योंकि पूरी पुलिस डिपार्टमेंट क्या हो गया है, इनसेंसिटिव, तो ग्रुप है, तो हैज वाला ठीक होगा, फर्स्ट ठीक है, और सेकंड जहां पर हैव है ये यहां पर गलत हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहां दूसरे सेंटेंस से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द पुलिस वर पोस्टेड, पोस्टेड की हिंदी होती है तैनात करना, ऑल ओवर द रूट, सभी रूट्स पर तैनात करना। इधर WERE है, इधर WAS है, तो चेक करो जो पुलिस है वो कलेक्टिव नाउन तो है। अब चेक करो ये जो पुलिस है कलेक्टिव नाउन तो है। कलेक्टिव नाउन की दो बातें, अगर ये ग्रुप को डिस्प्ले करेगा तो वर्ब आएगी सिंगुलर, अगर ये बिखर जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, तो वर्ब आएगी प्लूरल। तो आप चेक कीजिए, जब हम पुलिस को तैनात करेंगे, पोस्टेड करेंगे ऑल ओवर द रूट, सभी रूट्स पर, तो ये तो यार दिमाग लगा सकते हैं, सम मेंबर्स आर देयर, सम मेंबर्स आर हेयर, कुछ मेंबर उधर खड़े हो जाएंगे, कुछ मेंबर इधर खड़े हो जाएंगे।
तो चीजें बिखर गई ना, 4 मेंबर उधर खड़े हैं, 4 मेंबर इधर खड़े हैं, क्योंकि यहां लिखा है पोस्टेड, तैनात करना सभी रूट्स पर। तो बताइए चीजें बिखर गई, स्कैटर हो गई, और स्कैटर होने पर वर्ब क्या होती है? प्लूरल। तो कौन सा ठीक होगा? पुलिस वर, सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। पूरे नाउन में यही रूल ऐसा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सोचना पड़ता है। चलिए, टीम एक कलेक्टिव नाउन है दोनों सेंटेंस में। अब कलेक्टिव नाउन की दो बातें, अगर ग्रुप में है तो वर्ब आएगा सिंगुलर, और स्कैटर हो गया तो वर्ब आएगा प्लूरल। चेक करते हैं। द टीम इज एट द टॉप इन दिस एग्जामिनेशन, द टीम आर एट द टॉप इन दिस एग्जामिनेशन। अब मुझे एक बात बताइए, पूरी टीम ही टॉप पर है? ऐसा तो नहीं है, टीम के कुछ मेंबर टॉप पर है, पूरी टीम टॉप पर है। तो क्या है यहां पर? ये ग्रुप है, और ग्रुप में चीजें होती हैं तो वर्ब सिंगुलर चाहिए। तो सिंगुलर किस में है? इज यहां पर है, तो फर्स्ट ठीक है, सेकंड हमारा रॉन्ग है। शायद समझ आ गया होगा। क्लियर? यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। बहुत आसान है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन की दो बातें याद रखें, अगर ग्रुप है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और चीजें बिखर गई, स्कैटर का मतलब होता है बिखरना, तो वर्ब प्लूरल फॉर्म में चला जाएगा। देखिए, ज्यूरी फिर से कलेक्टिव नाउन है यहां पर। अब कलेक्टिव नाउन की दो बातें हैं, अगर ग्रुप में है चीजें तो वर्ब क्या रहेगी? सिंगुलर, और चीजें बिखर गई, स्कैटर हो गई, तो वर्ब क्या रहेगा? प्लूरल। हर बार दो बातें हैं कलेक्टिव नाउन की। तो आप मुझे बताइए, डिवाइडेड, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जब डिवाइड कर रहे हो तो चीजें एक साथ तो नहीं होंगी। ओपिनियन डिवाइड हो गया, ओपिनियन बिखर गया, स्कैटर्ड हो गया। तो बिखरने पर वर्ब क्या होती है? कलेक्टिव नाउन के बाद प्लूरल वर्ब होती है। तो प्लूरल वर्ब किस में है? फर्स्ट वाले में है, सेकंड वाला वॉज वाला रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट वाला ठीक है हमारा। तो ध्यान रखें बेटा। अब समझिए, ये हमारा रूल थर्ड था नाउन का। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कलेक्टिव नाउन था, इसमें कुछ वर्ड्स पढ़े थे हमने रूल सेकंड में। देखिए बेटा, आप ध्यान रखें, आज की डेट में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो हमारे YouTube चैनल की एक विशेषता है, जिस बच्चे को लिखना आता है, सिर्फ लिखना, समझने की बात नहीं कर रहा मैं, लिखना आता है, और 0 लेवल से पढ़ना चाहता है, तो करियर क्रैक हब पर फ्री कोर्स है। YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर आप SSC का कोई भी कोर्स वहां से फ्री पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा एडवांस ऑफ नाउन डे 6। आज ये डे 5 था। सीरीज में नोट्स बनाते चलें। इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट कर दें, सभी कमेंट का आंसर मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जबरदस्त अच्छी वीडियो आएगी, एक ऐतिहासिक क्लास के साथ। तो इसीलिए आप इस चैनल को लाइक कर लें, शेयर करते रहें, और 2-4 कमेंट कर दें, और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।